ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कर्मयोगी मॉड्यूल और रोजगार मेले से सरकार के रोजगार सृजन के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक जयंतो दास और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। युवा किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। फिर चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो या युवाओं के कौशल विकास की। सरकार ने अगले कुछ महीनों में युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी कड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने आज कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। जयंत दास, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल है क्या और इसकी क्या खासियत है? विशाल, ये मूल तौर से एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा जितना भी सरकारी कर्मचारी है, ऑफिसर्स है, जो अपना कोई भी सरकारी पॉलिसीज, कैसे सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम होता है, कैसे चलते हैं, इसके बारे में कुछ भी जानकारी अगर वो लेना चाहता है तो एक एज ए ट्रेनिंग का तौर से और जानकारी का तौर से ये मॉडल डिलीवरी होंगे। और अपना काम करते वक्त हमेशा जरूरत पड़ता है, तरह तरह का सवाल आता है, क्योंकि कोई भी सरकारी एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में रहता ही नहीं अपने कैरियर में। कम से कम 7, 8, 10 डिपार्टमेंट में होते हैं वो, ओवरऑल 20-30 साल का कैरियर लेके चले। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी होता है जानना, और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इस तरह का जानकारी, इस तरह का कोर्सेज को उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां पे छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्रिएट करके ऑनलाइन द्वारा वो अपना एक्सेस करके थ्रू वीडियो एंड थ्रू कंटेंट मॉडल ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारे नीति, ये सारे कुछ भी उनका डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है वगैरह वगैरह, कोई भी सवाल उनको हो, पूरे सारे सवाल को जवाब भी यहाँ पे इसी मॉड्यूल के द्वारा जान भी सकते हैं। कई राज्यों में रोजगार मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। क्या भूमिका आप इन रोजगार मेलों की देखते हैं और कितना सफल मानते हैं आप इन रोजगार मेलों को, रोजगार सृजन की दृष्टि से या युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से? देखिए, रोजगार मेला खास करके जिस तरह का एक अलग से ग्राउंड ट्रैक्शन पकड़े हुए हैं, और साथ में केंद्रीय सरकार और कुछ कुछ राज्य सरकार के द्वारा अलग से रोजगार मेला के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है, उसमें प्रधान रूप से ये होता है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स एक साथ आते हैं वहाँ पे, और हजारों के तहत जो नौकरी करने का कोशिश या नौकरी को उम्मीद रखते हुए जो हमारा युवा है, वो उस रोजगार मेला में आके सीधे इंटरेक्शन करते हैं। उनको जानकारी होता है कंपनी के बारे में, नौकरी के बारे में, आज का तारीख में किस तरह का सुविधाएं उपलब्ध हो रहा है उसका बारे में, और साथ में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वहाँ पे रोजगार मेला में, जहाँ पे वो सिलेक्शन, शॉर्टलिस्टिंग कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। जिन कंपनीज को वो लोग मानते हैं कि यहाँ से शॉर्टलिस्ट करके आगे एक और राउंड या 2 राउंड इंटरव्यू करके फाइनल हम सिलेक्ट करेंगे। तो दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन है। युवा का तरफ से खास करके ये है कि नॉट ओनली वो जब आते हैं रोजगार मेला में, एक नई करीबन 20, 30, 40, 50 कंपनी का सीधी तरह से वो सुविधाएं ले सकते हैं, उनसे सीधी तरह से जाके बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। और साथ में दूसरे युवा जो है, आपका जो पीयर लेवल में जो लोग वहाँ पे मौजूद हो रहा है नौकरी लेने के लिए, उनको कहाँ तक स्किल वहाँ पे हासिल है, वहाँ का हुनर कहाँ तक उनका है, उनका जानकारी कहाँ तक है, उसके साथ ही वो अपने आप को सीधे कंपेयर करके एक जो एक्सचेंज होता है वहाँ पे बहुत बड़ा पैमाने में, उसमें बहुत सहायता होता है कोई भी कैरियर का बिल्डिंग हो। तो युवा का सबसे बड़ा फायदा रोजगार मेले में यही होता है कि सिर्फ नौकरी नहीं, नौकरी के साथ तमाम जानकारी, तमाम आपका जो पोजीशन है इस वक्त नौकरी का बाजार में या आपका कैरियर का जो आपने जिस स्थिति में आप हो, वो सारी चीजें वहाँ पे आपको पूरी तरह से जानकारी मिलते हैं, और आप अपने आप को भी एक सेल्फ एग्जामिनेशन का द्वारा भी आप समझ सकते हो कि हाँ, मैं किस हद तक हुनर हूँ यहाँ पे आके जॉब लेने के लिए। आपने निजी क्षेत्र की बात की रोजगार सृजन में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो ताजा आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि इस वर्ष सितंबर में 16,82,000 अंशदाता ईपीएफओ से जुड़े हैं, और ईपीएफओ ने जो अस्थायी पेरोल डेटा जो जारी किया है वो बताता है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सदस्यों की संख्या में 9.14% की वृद्धि हुई है। तो रोजगार सृजन में निजी क्षेत्र की भूमिका आप क्या देखते हैं, और इस क्षेत्र में खासतौर पर अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र की, विनिर्माण क्षेत्र की, आईटी क्षेत्र की, तो ये कितना बड़ा योगदान कर सकता है रोजगार सृजन में निजी क्षेत्र? देखिए, आज का तारीख में सरकार को आगे बढ़ने के लिए खास करके फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, नीतिगत रूप में जो भी दायित्व है सरकार का, और साथ में देश का लॉ एंड ऑर्डर और हमारा बॉर्डर में सिक्योरिटी देना। ये प्रधान जो 4 रूप है वो सरकार का ओवरऑल दायित्व होता है। इसके अलावा देश को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जितना भी क्षेत्र है वो सारे निजी क्षेत्रों द्वारा चलते हैं। ज्यादातर निजी क्षेत्र का प्रभाव भी ज्यादा होता है। ये जरूर है कि सरकार का भी कहीं न कहीं प्रेजेंस होता है। 2-4 होटल शायद हो जाएगा सरकार का, या कोई कोई क्षेत्र में जैसे टेलीकॉम हो गए, या जैसे आपका शिपिंग इंडस्ट्री में सरकार का प्रेजेंस है। तो वो सारी चीज अगर आप अलग से निकाल के रखें, निजी क्षेत्र में मोस्ट ऑफ द जगह में जहाँ पे सरकार का रोल नहीं होता वहाँ पे बहुत बड़ा तरह से उन लोग का दायित्व होता है और अलग से भूमिका भी होता है। तो ये स्थिति ध्यान रखते हुए
जाहिर है कि जॉब्स का जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट वो निजी क्षेत्र से आएंगे। और ये चीज रखते हुए कि अब ये समझना है कि ये जो जॉब्स है ये किस तरह से सिंक्रोनाइज करें, क्योंकि जॉब्स हायरिंग भी एक कॉस्ट होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, और उस हायरिंग को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाए, यानी कि अगर वो पैसा भी खर्च कर रहा है तो वो एक अच्छा स्किल वर्क सेट के लिए पैसा वो खर्च करे। तो वो सारे स्थिति का फायदा रोजगार मेला या प्लेटफॉर्म जब क्रिएट होता है जहाँ पे सरकार भी उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, सरकार का भी सपोर्ट रहता है, ये सारी चीजें जो होता है प्लेटफॉर्म के द्वारा उसमें फायदा होता है। और मैं मानता हूँ कि निजी क्षेत्र में खास करके सबसे ज्यादा फायदा ये रोजगार मेला से इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट लोकल टैलेंट जो है वो लोकल टैलेंट का आपका सीधे एक्सेस मिलता है। कौशल विकास के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से जो सरकार ने इतने कदम उठाए हैं, कौशल विकास के लिए जो इतने प्रयास किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये प्रयास काफी है या इनमें भी कुछ और इसमें जोड़ा जाना चाहिए? ये जो कौशल विकास का आपने बात की, इसमें अंत नहीं है, इट्स अ वर्क इन मोशन ऑलवेज, और इसमें रिक्वायरमेंट्स हर साल बदलते रहेंगे और आपको उस रिक्वायरमेंट का साथ साथ आपका नीति आपको अपनाना पड़ेगा बहुत तेजी के साथ, और सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट आपको ले आना है। इसमें क्लासरूम लर्निंग को आगे बढ़ाना आपको है, क्लासरूम लर्निंग हम रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी इस तरह से ले आए जहाँ पे जो क्लासरूम तक नहीं पहुंच पा रहा है उसको हाइब्रिड माध्यम के द्वारा, जहाँ पे सोचिए अगर 40-50% उसको आप ऑनलाइन सिखा दिया, बाकी 40% उसको क्लासरूम में लाके करे। शायद ये बात हम 10 साल पहले करते नहीं थे, लेकिन आज ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी वो आपको एनेबल किया है। आपको अगर एक 2 डायमेंशनल इवन एक 3 डायमेंशनल प्रोसेसेस में आपको टेक्नोलॉजी का आपको अलग से लर्निंग हो रहा है, तो शायद वो पॉसिबल भी है। 3D प्रिंटर का जमाने में काफी सारे इक्विपमेंट्स, काफी सारे मशीन आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप 3D प्रिंटर में उसको प्रिंट करके आप उसको दिखा सकते हैं। तो ये सारे टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन होते हैं। अगर आप किसी को से फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर कैसे बिछाना होता है एक खेती में, या एक ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में कैसे मैपिंग होता है वेदर का, फर्टिलाइजर जोन्स का, तो उसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गया। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे उसको आपको समझना है। ये 10 साल पहले बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता था शायद ड्रोन का द्वारा आप एक कमरे में बैठ के कंप्यूटर के द्वारा थ्रू ड्रोन आप पूरा के पूरा एकड़ और एकड़ का जो जमीन है, खेती है, उसको आप अलग से रिसर्च करके जांच करके आप अपना सर्वे करके आप अपना रिपोर्ट दे सकते हैं। तो ये सारे स्किलिंग्स एक नॉन स्टॉप प्रोसेसेस है। और जैसे आपने कहा शुरुआत में कि कौशल विकास में कोई कमी है कि नहीं, या कौशल विकास में जिस तरह का गति है, ये गति लगातार चलते रहेंगे, और कोई भी देश को आगे बढ़ने के लिए गति में किसी भी तरह का कमी आना बिल्कुल नामुमकिन है। उसमें आगे और तेजी से इसमें बढ़ना है। जी, अप स्किलिंग का, कौशल विकास का काम लगातार जारी रहना चाहिए। अब हम बात करें अगर मेक इन इंडिया पहल सरकार की जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान है, क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक रोजगार सृजन की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? देखिए, प्री इंडिपेंडेंस देश से हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई जितना हो सके आप अपना बाहर निर्भर करना या विदेशी वस्तु, विदेशी पदार्थों में आप निर्भर करने का जो कमी है, वो जितना जल्दी आप उस कमी को जारी करेंगे अपना जिंदगी में, वो आपका देश का और आपका ओवरऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट उतना तेजी से होते रहेंगे। तो ये वोकल फॉर लोकल का जो अलग से जो नारा है, ये नारा सिर्फ वही बताता है कि आपको जितना जल्दी आप अपना प्रोडक्शन, होम प्रोडक्शन वगैरह शुरू करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, कंजम्पशन, हमारा दायित्व सिर्फ प्रोड्यूस करके नहीं खत्म होता है, हमारा दायित्व यह भी रहता है कि उसको आप कंज्यूम भी करें। नहीं तो अगर डिमांड लोकल ही नहीं रहेंगे तो जो भी आपके पदार्थ जो भी आप बना रहे हो वो कहाँ आके लोग लेंगे, कौन खरीदेंगे। तो ये स्थिति में बहुत जरूरी होता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और तेजी करने के लिए ये जो वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर फोकस करके सिर्फ वोकल फॉर लोकल की एक 80,000 स्टार्टअप का एक इंडस्ट्री है हमारा देश में आज का तारीख में। तो ये 80,000 स्टार्टअप्स को अगर आप 10-10 करके भी लेके चले जहाँ पे लोग इनको जरूरत होगा आने वाले 6 महीने के अंदर, तो आप देखिए किस बड़ा नंबर्स यहाँ पे आते हैं। और इन सबको स्किल्ड लोग चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए। जयंत दास, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कर्मयोगी मॉड्यूल और रोजगार मेला से सरकार के रोजगार सृजन के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक जयंत दास और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।